अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फिट फाइन ज़बरदस्त मस्त होंगे। ठीक है जी, आज आपके सामने मैं अगेन हाज़िर हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का हिस्सा 3 पार्ट 3 के साथ। इंतहाई छोटी सारी मुख्तसर सारी इंफॉर्मेशन और करेक्शन है जिसके अंदर आप लोगों को मैं बताता हूँ। उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन, मैं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वलीद शौकत अपेक्स कॉलेज के ऑनलाइन वीडियो के अंदर शामिल आपके सामने हाजिर हूँ। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं इन सब्जेक्ट को वीडियो लेक्चर्स के साथ। और उससे पहले आगे चलने से पहले फिर वही बात कि ये इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है और जस्ट फोकस किया जा रहा है न्यूमेरिकल को कैसे हमने सॉल्व करना है। ठीक है, थ्योरी बेसिक्स इसके लॉजिक्स और रूल्स की तरफ मैं नहीं देख रहा, जस्ट मैं गो ऑन कर रहा हूँ, प्रोसीड कर रहा हूँ कि हाउ टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम दैट पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस। ठीक है जी, उसके लिए सबसे पहली चीज़ वही फिर से बात होती है कि आपके पास जर्नल की बेस मजबूत होनी चाहिए। जर्नल की बेस मजबूत होनी चाहिए, जर्नल आपको आना चाहिए बड़े अच्छे अंदाज से, और उसके साथ फिर हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके लिए आगे में चलने से पहले इसकी पहचान बताता हूँ। मुख्तसर सा पहचान के अंदर तीन हवाले से ट्रांजैक्शन बात करेगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन जो भी बताए वॉज नॉट रिकॉर्डेड, आप रिकॉर्ड करना भूल गए, इस गलती का नाम ही भूल जाना है। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे अगर ट्रांजैक्शन जो लिखी है बट नॉट एंटर्ड, तीसरे नंबर पे वर ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, आप लिखना ही भूल गए हैं, आप दर्ज करना भूल गए हैं, जर्नलाइज करना भूल गए हैं, सारा काम हो चुका है लेकिन आपके जहन से स्किप हो गई है। इसका तरीक़ेकार जस्ट वही, अगर जर्नल अच्छा है, जर्नल बेहतरीन है, तो फिर आप जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। नरेशन के लिए सेम वही नरेशंस जो पुरानी आप करते हैं, गलती के बाद वो लिख दें आर नाउ करेक्टेड का लफ्ज़। ठीक है जी, अब आइए ज़रा इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर कि कैसे हम लोगों ने इस गलती को ठीक करना है। देखिए आपके सामने 3 ट्रांजैक्शंस मैंने लिखी हैं। 3 ट्रांजैक्शंस में आपकी पहचान के लिए जो ब्लैक कलर था करेक्ट का था, सही असल एंट्री का, रेड गलती का, और ब्लू से हम करेक्शन करेंगे, तसही करेंगे, दुरुस्त करेंगे उसे। ठीक है जी, परचेज गुड्स फ्रॉम वलीद ₹1000, परचेजेस किए हैं आपने, चीजें आ रही हैं, डेबिट, गुड्स के लिए डेबिट। ठीक है, और वलीद साहब क्रेडिट, वॉज नॉट रिकॉर्डेड, लेकिन रिकॉर्ड करना ही भूल गए हो। ठीक है जी, नेक्स्ट कैश सेल्स, नकद चीजें बेची हैं, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, बट नॉट एंटर्ड इन द बुक्स, 500 रुपया आपने लिखना ही भूल गए। नेक्स्ट जी, पेड रेंट, आपने किराया अदा किया है 1500, वॉज ओमिटेड का मतलब होता है भूल जाना, टू बी रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं। ठीक है जी, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? एज इट इज जो जर्नल की एंट्रीज थी मेरे लाल, वही आपने एंटर कर देनी है। आपके सामने सबसे पहले परचेज गुड फ्रॉम वलीद वॉज नॉट एंटर्ड, तो मैं सिर्फ जर्नल एंट्री करूंगा, प्रॉपर फॉर्मेट बनाना आपका काम है। ठीक है जी, ताकि आप मार्क्स सिक्योर कर सकें। आप करेंगे जी परचेजेस डेबिट 1000 और वलीद साहब क्रेडिट 1000। नरेशन सेम वही, परचेज गुड्स फ्रॉम वलीद नाउ करेक्टेड। ठीक है जी, इसके बाद दूसरी कैश सेल्स बट नॉट एंटर्ड इन द बुक्स, आपने लिखना ही भूल गए हो यार सेल्स, तो दूसरी एंट्री करेंगे कैश डेबिट 500 और सेल्स क्रेडिट 500। नरेशन अगेन वही, कैश सेल्स नाउ करेक्टेड। तीसरे नंबर पे जी सारों की डेमोन्स्ट्रेशन, सारों की एग्जांपल बता दी है पहचान के साथ। पेड रेंट 1500 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड, 1500 आपने रेंट पे किया था लेकिन आप लिखना ही भूल गए हैं, ओमिटेड का मतलब भूल जाना। ठीक है जी, अब रेंट आपका एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट 1500 और कैश क्रेडिट 1500। नरेशन पेड रेंट नाउ करेक्टेड। यहां पर हमारा ये पार्ट 3 एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिफिकेशन, जिसमें हम भूल जाते थे उसको कि आप एंट्री करना ही भूल गए हैं, लिखना ही भूल गए हैं, कुछ दर्ज करना ही भूल गए हैं, तो उसको एज इट इज आप दर्ज कर लें। इंतहाई आसान है, तीसरा हिस्सा है। ठीक है,
इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और प्रैक्टिस में रखिएगा। अकाउंटिंग को प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका काम चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।